सोते हुए ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन असली ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। Because if your dreams don't scare you, they are too small. और यही वो मंच है जहां से आपके ख्वाबों को 70 mm का स्केल मिलता है। So welcome to Horses Stable, where the future takes the shape today. तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है। लकीर बस एक नाम है, मेहनत ही अंजाम है। दौड़े तो दुनिया सारी पर तू दौड़े सलाम है। दिमाग खींचे पैसे को और शोहरत चूमे तुझको, दाव लगा इस खेल में, जिद बना ले जीत को, जिद बना ले जीत को, जिद बना ले जीत को। जीत तेरे बाजू में है, जिद बना ले जीत को। तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है। दोस्त तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मजबूत इरादों के साथ आज कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी मंजिल की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और स्वागत करती हूं आपका बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। आइए तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे हॉर्सेस का। तो लेट्स वेलकम नवीन गुप्ता। ये ख्याति स्टील इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। नवीन कुमार गुप्ता पिछले 25 सालों से स्टील मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेसेस को लीड करते आए हैं और इनकी खास रुचि है इंफ्राटेक में। सो लेट्स वेलकम महावीर प्रताप शर्मा, सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टर। महावीर अब तक 26 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप खड़े कर चुके हैं जिनकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से भी ज्यादा है। चलिए अब बुलाते हैं हमारे अगले फीमेल हॉर्स को। फीमेल हॉर्स है लेकिन बहुत ही दमदार है। लेट्स वेलकम यामिका मेहरा। फैप्सी वेंचर बिल्डर एंड फर्स्ट चेक एंजल नेटवर्क की पार्टनर यामिका की एक्सपर्टीज है स्टार्टअप्स के लिए सही डील बनाना। अब तक 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुकी हैं यामिका। और चलिए अब बुलाते हैं हमारे अगले हॉर्स मंदार जोशी को। एशिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर, वेंचर कैटलिस्ट शेयर होल्डर है मंदार, और इतना ही नहीं एंजल इन्वेस्टर भी हैं। इसके साथ ही साथ डील नेगोशिएटर, मीडिया प्रोड्यूसर और थिएटर एक्टर भी है मंदार। चलिए अब बुलाते हैं हमारे अगले फीमेल हॉर्स को। शी इज वे स्मार्ट, वे ब्यूटीफुल, और आज देखते हैं उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है अपने स्टार्टअप्स को लेकर के जो यहाँ आने वाले हैं। लेट्स वेलकम आरती गुप्ता, डीवीआर वेंचर्स की सीईओ। आरती गुप्ता 100 से भी ज्यादा विमेन फाउंडेड स्टार्टअप्स की मेंटोर रही हैं। इनकी खास दिलचस्पी उन स्टार्टअप्स में है जिनमें फैमिली वैल्यूज की झलक दिखती है। चलिए अब बारी है हमारे स्टार्टअप्स को बुलाने का। वैसे तो ये निकले थे अपने पेट ऑरम के लिए एक पॉक क्रीम लेने की, लेकिन एक सेफ और नेचुरल पॉक क्रीम की तलाश इतनी लंबी चली कि इन्होंने अपना ही स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। सो वेलकम द फाउंडर्स ऑफ पापा पॉसम। Hello, I am Nishita Agarwal. I am Nikita Agarwal. And we are building Papa Possum. एक बच्चे के लिए, एक पेरेंट्स के पास फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है गाइड करने के लिए। मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट आज एक पेट पेरेंट के पास ये कन्वीनियंस अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये पेट पेरेंट्स ऑनलाइन रिसर्च करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। इंडिया में आज 3 करोड़ पेट्स हैं एंड पेट पेरेंटिंग 21% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, बट ये पेट पेरेंट्स वही ऑनलाइन रिजॉर्ट कर रहे हैं टू फाइंड द सॉल्यूशंस। Therefore, we at Papa Possum are on a mission to make the pet parenting life simple and be their guide in the journey of good pet parenting. Papa Possum is a digital first one-stop solution for natural pet care. हमारे पास natural products हैं pets के concerns के लिए, हमारे पास kits हैं for breed specific and concern specific, उनकी ease of purchase के लिए। पेट पेरेंट्स का टाइम बचाने के लिए हम सब्सक्रिप्शंस ऑफर करते हैं ताकि पेट पेरेंट्स एक बार सब्सक्रिप्शन ले एंड मंथ ऑन मंथ उनको सर्च ना करना पड़े। एंड विद दिस
we are building a strong community of well-informed pet parents. Currently, we offer product categories like massage oil, SLS and paraben-free shampoos, silicone-free serums और vegetable oil-based paw creams. Dogs को मेजर प्रॉब्लम इचिंग और शेडिंग की होती है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम लोग शॉप पे जाते हैं, शैम्पू एट द मोस्ट अवेलेबल है और कुछ अवेलेबल नहीं है, बट एक ह्यूमन अपने लिए ऑयल लगाता है, फिर सीरम लगाता है, फिर शैम्पू करता है, एंड मल्टीपल चीजें हैं जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. हमने ये देखकर एक डॉग के लिए मसाज ऑयल जनरेट किया. हमारा प्रॉब्लम सेंट्रिक ऑयल है, इचनोमोर ऑयल एंड शाइनोफर ऑयल. इचनोमोर उनकी इचिंग की प्रॉब्लम के लिए और शाइनोफर ऑयल उनकी शेडिंग के प्रॉब्लम के लिए, उनके जो कोट डल हो जाते हैं. एंड हमने इसी रेंज पे प्रॉब्लम्स डेवलप करने चालू किए. हमारे पॉ क्रीम्स, बिकॉज पॉज पे उन लोग कुछ भी लगाएंगे तो वो लिक करेंगे, वेजिटेबल ऑयल बेस्ड लाइक फ्लेक्सिड ऑयल, कोकोनट ऑयल इससे बने हैं ताकि उन लोग लिक भी करे तो कुछ प्रॉब्लम ना. डॉग्स का pH इज मोर अल्कलाइन, ह्यूमंस का इज मोर एसिडिक. इट्स लेस देन 7 एंड डॉग्स का इज लिटिल हायर देन 7. तो ह्यूमन प्रोडक्ट तो डेफिनेटली हम डॉग्स पे नहीं यूज कर सकते, जो आज लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नॉन एजुकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द राइट एजुकेशन. तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमने अपना प्रोडक्ट रिसर्च चालू किया एंड देन हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट रेंज चालू किया. ये प्रोडक्ट्स के साथ हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1.2 करोड़ इन GMV जनरेट किया है with 75 lakhs net revenue. We have 65% gross margins and हम अभी 1000 orders per month process करते हैं. ये products हम अपने वेबसाइट के थ्रू और all the major e-commerce portals like Amazon, Flipkart, Nykaa यहाँ सेल करते हैं. We have 4.5 rating on Amazon and 300 plus reviews on per product on Amazon. एक average life of a dog is 12 years. So we are looking at 144 months to serve a customer. With this, our lifetime value of a customer becomes 2,88,000. हम लोग इस साल में financial year 22-23 में 25,000 customers reach करना चाह रहे हैं and to cross a revenue of 8 crores. So horses, who's ready to join us in this exciting journey of building the safest brand for pets in India? Are asked 1.5 crore in exchange for 10% of our company. But do you have a vet or someone on board as advisors or something? Yes. So we have worked with vets while formulating the products. And abhi is saal we will have a full-time vet on board with us. We will have a full-time vet, a cosmetologist and a groomer also. चलिए यहाँ पे डॉक्टर बिंद्रा को हम बुलाते हैं और आपके स्टार्टअप को लेकर वो क्या सोच रहे हैं जरा उनकी राय ले लेते हैं. डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आइए और स्टार्टअप को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, बताएं. धन्यवाद. थैंक यू निशिता एंड निकिता. D2C ब्रांड प्रोवाइडिंग नेचुरल पेट केयर प्रोडक्ट्स. डॉग्स होते हैं लॉयल और ऑसम, उनका ध्यान रखने आया है पापा पॉसम. 2021 में दिस वाज अबाउट $16 बिलियन. इंडिया का पेट ग्रूमिंग मार्केट इस समय 3,700 करोड़ का है और अगले 5 साल में ये $1 बिलियन का संभावनाएं होना. आज पॉपुलेशन जो पेट डॉग्स की है वो 2.5 करोड़ की है हमारे देश में और ये 3 करोड़ 10 लाख हो जाएगी अगले साल तक. 2 से 3 हजार रुपए खर्च किया जाता है एक एवरेज सेशन पे. लेकिन इसमें काम की चीज ये जो इंटरेस्टिंग है, 80% पेट डॉग्स को कोई ना कोई बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन हो जाता है क्योंकि उनका हाइजीन और ग्रूमिंग सेशन सही समय पे नहीं किया जाता, जिसके कारण एक पेट की उम्र 2 साल घट जाती है. और एक नया प्रकार का कैटेगरी आया है जिसको बोलते हैं डिंग्स, यानी कि डबल इनकम नो किड्स. मतलब ये वो है पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रहा है और बच्चे नहीं है, इनको पेट रखना अच्छा लगता है. आपके बिजनेस का यूएसपी नेचुरल पेट केयर प्रोडक्ट लाइन US FDA से रजिस्टर्ड, कस्टमर के लिए है ये एक हेल्दी साइन. इस समय 65% ग्रॉस मार्जिन पे काम कर रहे हैं. आपके रिटर्न ऑर्डर ज्यादा नहीं है, मैं चेक कर रहा था, और आपका 800% का जंप आपने इस समय एक्सपेक्ट रखा है इस साल के लिए. जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 40,000 यूनिट्स आप बेच चुके हैं. 18 लगभग ई कॉमर्स के छोटे और बड़े सारे पोर्टल्स पे हैं. Amazon पे आपकी रेटिंग अच्छी है और 12 साल लाइफ स्पैन है इस समय पेट का. पेट का कम्युनिटी बहुत सफलता दे सकता है. मेरा सुझाव है कम्युनिटी उसमें बड़ा जुड़ाव महसूस करता है आपस में, अगर पेट का कम्युनिटी बनाया जा सके. और अगर आपके लिए कुछ ऐसा हो जाए कि आप डायग्नोसिस बिल्ड कर लें ई कॉमर्स मॉडल पे, आप कंसल्टेटिव सेलिंग कर लें, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. प्रोडक्ट लाइन आपने बड़ी कर ली है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग हमारे को पता रहना चाहिए. फाइनली मैं देखूंगा रिपीट कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर रिपीट कस्टमर आ रहा है, मेरे बाकी KPIs सारे सेट हो जाते हैं. इतना देख के रिपीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बाकी सारी चीजें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यहां पे, क्योंकि LTV लगभग 8 साल, 10 साल, 12 साल का है यहां पे. मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मंदार जी पे और आरती जी पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं. मुझे लगता है कि वो शायद इंटरेस्ट लेना चाहें. धन्यवाद. थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा.
आप हम पे अब फोकस खुद कीजिए डॉक्टर क्योंकि बिंद्रा ने हमने कह दिया है तो अब तो आप ही लोगों नहीं को आप सोचना हम पे पड़ेगा। फोकस कीजिए क्योंकि हमने सिम्बा पे फोकस किया था। थैंक यू सो मच। तो अभी किस लिए चाहिए पैसा, क्या करेंगे? सर हमारा 50% विल बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग, जहाँ पे हमारे ब्रांड अवेयरनेस, कंटेंट क्रिएशन, इसके साथ साथ हम लोग जो एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं ताकि दैट इज द मेन पेन पॉइंट वेयर पीपल कैन कम एंड आस्क थिंग्स। मार्केटिंग पे 50% यूज होगा, 25% फॉर ऑपरेशंस, 15% टीम बिल्डिंग के लिए और सर 10% हमने R&D एंड रिसर्च के लिए रख दिया। तो अभी जो आप आस्क मांग रहे हो वो कितना मांग रहे हो? सर 1.5 क्या कितने परसेंट इक्विटी पे? 10%। ये आपका जो 50 लाख आप बोल रहे हो हार्ड कमिट है, ये किस वैल्यूएशन पे आपका? सेम। सम ऑफ अस हॉर्सेज आर इंटरेस्ट है हमें इस ये कैटेगरी की नीड भी समझते हैं, बट द वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। आई मीन वी वुड लाइक टू गिव यू अ 10x मल्टीपल ऑफ योर नेट रेवेन्यू। ये इनका जो राउंड है 1.5 करोड़ की रेज है इनकी, और ये 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे मांग रहे हैं। हम इनको 1.5 करोड़ देना चाह रहे हैं एट अ 7.5 करोड़ वैल्यूएशन। 7.5 करोड़ का नंबर ऐसे लिया है कि जो 75 लाख इनका नेट रेवेन्यू है उसका 10x मल्टीपल लिया है। और इसके साथ आप लोग कौन कौन है इसमें शामिल? चारों। मैं नहीं हूँ, मैं तो different। नवीन जी हैं और यामिका यामिका है और मंदार हैं और यामिका, यू आर ऑल्सो इन दिस? अच्छा, आप लोगों के लिए ये है कि देखिए अभी हॉर्सेज ने तो अपने ऑफर दे दिए हैं, आप लोगों को अगर सलाह लेनी है डॉक्टर बिंद्रा से तो वो भी लिया जा सकता है। आप चाहते हैं? यस। really like to have, but एक सिर्फ काउंटर देना चाहूंगी, because we've already got some commits on the valuation. I like to offer, आप अगर एक सीलिंग एंड फ्लोर ले लें, 10 का फ्लोर एंड 15 का सीलिंग ले लें, and you can take 20% in the next round discount. वी आर अ लिटिल लेस इंटरेस्टेड क्योंकि एक तो चारों हॉर्सेज आ रहे हैं, मतलब लाइक यू नो एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है उसमें। आप 1 करोड़ का ही राउंड करो, ठीक है, ग्रो करो, 6 महीने में दूसरा राउंड करेंगे 2x, 3x, 4x, 5x के साथ। आपको 2 करोड़ की आज तो जरूरत नहीं है इमीडिएट। And if you're so confident about getting the 8 crores, makes Yeah, complete so sense. that's why I am requesting you कि आप 7.5 की जगह सिर्फ 10 अग्री कर लें। I am just going to just come and नहीं होगा, come नहीं running होगा। with you because हमारे growth है, we have commits of 50 नहीं, you come walking to us, 7.5 कर देखिए इन लोगों ने ये कहते हैं You've got 4 pet lovers with you. Yes. We understand the space, everything is there, but इससे ज्यादा बनता नहीं है। We देखिए already इन लोगों ने giving you a बहुत double अच्छी डील valuation. आपको दे दी है, ये डॉक्टर बिंद्रा भी आपको समझा चुके हैं और आई थिंक फोन पे भी आपने बात की होगी तो आप समझ गए होंगे। और ये एक रियलिटी शो है तो इसे बहुत ज्यादा हम स्ट्रेच भी नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज आप Because, बताइए कि वो- फाइनली क्या कहना है आप जब आपका। कैट्स के प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे हम मिडल ईस्ट में धमाका करेंगे। 10 सेकेंड्स के लिए काउंटडाउन शुरू हो रहा है। वी कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट से योर फाइनल वर्ड। So, deal, no deal. What do you say? It's a deal. It's a deal. Congratulations. Amazing. क्या बात है? तो इसे कहते हैं स्विच टू अ बेटर वर्ल्ड मूवमेंट। GM मॉड्यूलर की तरफ से आपको ढेरों बधाइयां। स्विच मैन्युफैक्चरिंग और होम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में अपनी यूनिक डिजाइन और क्वालिटी के लिए मशहूर GM मॉड्यूलर की तरफ से आपके ऑफिस को एक पूरा मेकओवर दिया जा रहा है, जहां आपके ऑफिस में भी सक्सेस की रोशनी हमेशा जगमगाते रहे। और अब बारी है हमारे अगले स्टार्टअप को बुलाने की। आपको बता दें कि हमारे अगले स्टार्टअप है अंजन कुमार। दरअसल एक मेडिकल इश्यू के कारण वो डिजाइन इंस्टीट्यूट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन आज उनके डिजाइन की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आज वेरी स्टार्टअप के फाउंडर अंजन कुमार अपने डिजाइन लेकर यहां पर आए हैं, ये बताने कि अगर इरादे मजबूत हो तो आसमान को भी झुकना पड़ता है। सो लेट्स वेलकम अंजन कुमार। तो अंजन, सबसे पहले तो ये बताइए कि इट इज आर्टबेरी, एडबेरी, व्हाट इज इट? It's Artberry, architectural dimension of berry. चलिए, तो हमारे हॉर्सेस को बताइए कि क्या है ये और क्या कुछ चाह रहे हैं हमारे हॉर्सेस से। यू कैन स्टार्ट योर Right. पिचिंग। Fantastic is always fictional until realized. नमस्कार हॉर्सेस, मैं हूं अंजन कुमार
आई एम फाउंडर ऑफ आर्टबेरी टेक्नोलॉजी और हम लोग ऐसे ही फैंटास्टिक आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन करते हैं। हमारी स्पेशलिटी ये है, आपने कैड डिजाइनिंग के बारे में सुना होगा, आपने स्केचिंग सुना होगा, आपने डिजाइनिंग सुना होगा। हम लोग डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग कोड्स। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग स्केचिंग नहीं करते। वी डू नॉट यूज मैनुअल टेक्निक, we write codes for each and every design. This is known as a rapid iterative design process, जिसे सिंपल लैंग्वेज में पैरामेट्रिक डिजाइनिंग बोलते हैं। यानी हम जिस डिजाइन प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, इससे हम हर एक डिजाइन के लिए एक मैथमेटिकल कोड, एक एल्गोरिदम लिखते हैं। A very beautiful example is something which you have been using from last 3 to 4 days, the side table which is just beside you. So ये जो product है, this is made by Artberry only. So if you see the beauty of that particular product, there are candies. There are around 24 candies which are arranged in a way that it is making a helical movement. ये technology West में बहुत prevalent है. By using this technology, we reduce the entire designing process, right? So the designing process which is of 60 to 70 days, हम उस पूरे प्रोसेस को 6 to 7 days का कर देते हैं. Hence, customization बहुत easy हो जाता है. These kind of manufacturing, no one else other than us can do. So this is our USP. हम लोग डिजाइन करते हैं और हमारे installations भी हम लोग खुद ही करते हैं. हमारे ऑडियंस को जरा समझाइए कि क्या इसका मतलब क्या होता है। पैरामेट्रिक मतलब इट्स अ डिजाइनिंग प्रोसेस। ये एक डिजाइन करने की ऐसी तकनीक है जिसमें हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, पैरामीटर्स। सो यानी हम कोड लिखते हैं, कोड्स में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये पर्टिकुलर टेबल है जिसमें कैंडीज जो है वो 360 डिग्री घूमे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसी ही टेबल लंबी चाहिए होती जहां पे 360 की जगह 720 डिग्री घुमाना होता, या शायद सिर्फ 360 डिग्री घुमाना होता, या आपको कुछ एक अलग सा पैटर्न लेके घुमाना होता। आप वो सारी चीजें जस्ट एक शॉट में कर सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग द आर्ग्यूमेंट्स। ये दिमाग में आया कैसे? Though I don't want to take, I mean, I don't say it so oftenly. I have a medical issue. मेरे hands palpitate करते हैं, so that is the reason I can not hold even a cup of tea. So मेरे hands palpitate करते हैं, मेरी body के different parts कभी-कभी palpitate करते हैं, जिसके कारण मैं sketching भी नहीं कर सकता. इनफैक्ट मैं माउस का यूज करके भी डिजाइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है एट सम पॉइंट। ये जो आपने अंग्रेजी में इतना बड़ा शब्द बोला पॉल्पिटेट, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? हाथ कांपते हैं। आपके हाथ कांपते हैं, जो पार्किंसंस में होता है उस तरह काइंड ऑफ राइट। तो मेरे हाथ कांपते हैं, कभी कभी मेरे अलग अलग। और आपने जो ऑटोमेटेड बोला तो वो क्या जहन में सोचने से डिजाइन बन जाता है? वो हाथ के बिना कैसे बनता है? सर हाँ, जैसे नॉर्मल ड्राइंग करने के लिए आपको स्केचिंग करनी पड़ेगी, तो यू नीड प्रिसीजन हैंड्स, राइट? मैं टाइपिंग करता हूं तो उसमें प्रिसीजन हैंड्स की जरूरत नहीं आई, राइट? आप तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, इनकी स्पेशलिटी ये है कि जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने एक बार कोड कर दिया, so now I can make such 100 products out of that particular piece of code. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कोडिंग आपकी स्ट्रेंथ है या प्रोडक्शन आपकी स्ट्रेंथ है? सर कोडिंग हमारी यूएसपी है, प्रोडक्शन हमारी स्ट्रेंथ है। डिजाइनिंग, ड्राइंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या B2B सब आप खुद कर रहे हैं? हाँ, शोरूम भी खोलने की बात कर रहे हैं। और रिटेल आउटलेट भी खोलने वाले हैं कि ऑनलाइन ही है? रिटेल आउटलेट खोलेंगे सर, अभी हम और मार्केट इंडिया में ही खोलेंगे कि न्यूयॉर्क में भी खोलेंगे? सर अरे सब कुछ करेंगे तो बाकियों के लिए तो कुछ छोड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा है कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट पिच ना करके कस्टमर्स को D2C नहीं करते हम आर्किटेक्ट्स को पिच करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में हाइलाइटर्स बनाने के लिए। जैसे ये पूरा सेट है तो हमने FTC को पिच किया जस्ट फॉर हाइलाइटर्स। और ये घोड़ा, ये कितने दिन में बना है आपका? सर एक ही दिन में बना है। और इसको अगर मैनुअल बनाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा इसको? 10 दिन लग जाएगा सर। 10 दिन या ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको एक एक पार्ट जो कि डिफरेंट है आपको इंडिविजुअली डिजाइन करना पड़ेगा सर। समझ गया। तो ये फाइबर में नहीं बन सकता है, ये बेसिक बनता भी है चाइना में वैसे तो फाइबर का। वो भी यही प्रोसेस का इस्तेमाल। क्या सेलिंग प्राइस है इसका? सर 4000 रुपीज। 4000 में आप सेलिंग कर रहे हैं? 90% प्रॉफिट है इसमें? 60%। तो अब आप हमको बताइए कि आप पैसे किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं और कितने इकट्ठे कर रहे हैं? कितने इकट्ठे कर रहे हैं और हमको क्या देंगे और आपको क्या चाहिए? हाँ। सर आई एम लुकिंग टू रेज 1.2 CR, क्योंकि मुझे मार्केटिंग के लिए जरूरत है। तो आपका 1.2 मांग रहे हैं खाली मार्केटिंग के लिए? सर मार्केटिंग के लिए नहीं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि nobody gives you to make building unless you have made one. So उसके लिए हम हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाना चाहते हैं, which would be our corporate office also. Then second part of is the polishing booth and rest HR और marketing में half. कितना रेवेन्यू किया और क्या वैल्यूएशन?
सर रेवेन्यू हम लोगों ने मार्केटिंग नहीं की है, सो इट्स अर्ली मार्केट, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से अराउंड 25 lakhs अब तक। 1.5 साल में किया है। हाँ। और वैल्यूएशन क्या उम्मीद कर रहे हैं? 24 CR। चलिए ठीक है, तो पिच एनालिसिस के लिए डॉक्टर बिंद्रा के पास हम चलते हैं, उसके बाद फिर अपने हॉर्सेस से बात करेंगे। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आइए। धन्यवाद, थैंक यू। अंजन आर्टबेरी Yes। केमतिया छंती। बोलो बोलो। 60 दिन का काम 6 दिन में किया। आपका पैरामेट्रिक मॉडल जो है वो कैड और स्केचिंग के मॉडल से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। डिजाइन आप कोडिंग से करते हैं, बाकी को मैनुअल करना पड़ता है। आपका सिंगल कोड बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकता है, उसमें एक चेंज करने में बहुत समय और बहुत दिन लग सकता है। आपके हर परम्यूटेशन फट से हो जाएगा, उसमें समय लग जाएगा। 60 दिन के काम को 7 दिन में करना। आपने अपनी कमजोरी को, क्योंकि आपका हाथ ठीक से नहीं चल पाता है, आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, डिजाइन का एक नया और एफिशिएंट तरीका बनाया। अच्छा लगा मुझे देख करके। आपके हाथ और पांव नहीं रहते स्थिर, आप नहीं कर सकते डिजाइन, लेकिन आपकी लगन को देख के लगता है आपके कॉम्पिटिटर आगे करेंगे रिजाइन। आप नहीं कर सकते डिजाइन, वो करेंगे रिजाइन। 3 चीजों पे हमेशा इस इंडस्ट्री में ध्यान देना चाहिए, टाइम गोल, स्कोप गोल और कॉस्ट गोल। इन्होंने तीनों को कंट्रोल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। कस्टमाइजेशन, प्राइस और फास्ट डिलीवरी, इसका एक खेल। बिजनेस चलेगा तब जब तीनों को हो जाएगा मेल। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। अब कितना स्केलेबल है वो देखना पड़ेगा। यूएस में इसकी मार्केट $119 बिलियन की है और इंडिया में $23 बिलियन की है, जो कि 38 हो जाएगी अगले 5 साल में। दूसरा, मुझे अंजन ये समझ नहीं आया कि आप कौन सी प्राइसिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं। आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे कर रहे हैं, या आप वैल्यू फॉर मनी ब्रांड बनना चाहते हैं, या आप प्रीमियम प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का ब्रांड बनना चाहते हैं, या आप आगे चल के अपॉर्चुनिस्टिक प्राइसिंग, आया एक बार काट लो अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा, या चाइनीज गुड्स प्राइसिंग लो कॉस्ट लो क्वालिटी पे करना चाहते हैं। मुझे समझना पड़ेगा आप हैं कौन, किस मॉडल पे जाएंगे। ई कॉमर्स पे अर्बन लैडर या पेपर फ्राई करता है, या फर्नीचर ऑन रेंट में फॉर लेंको वगैरह करता है। आपका मॉडल क्या रहने वाला है जो स्केल होगा। डू इट योरसेल्फ मॉडल भी आईकिया का, कस्टम फर्नीचर मॉडल भी है इस समय जो वुडन स्ट्रीट का और कई स्टार्टअप्स का है, या प्लेटफॉर्म ड्रिवन हो गया लिव स्पेसिस की तरह से। आप किस मॉडल पे जाएंगे वो समझना जरूरी है। मुझे एक चीज का डाउट है कि डू इट ऑल ट्रैप ये ना हो जाए। आर्किटेक्ट के साथ अलायंस बिल्ड करते रहिए। पूरा एक्सपीरियंस सेंटर की जगह मुझे लगता है शॉप इन शॉप मॉडल, जहां पे इंफ्रा की कॉस्ट खत्म हो जाएगी आपकी। शॉप इन शॉप मॉडल अच्छा है आपके लिए। एग्जीबिशन और टेस्टिमोनियल्स आपको मदद करेंगे। और अब आपके और हॉर्सेस के बीच में है कि डील कहां तक बनती है या नहीं बनती है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंद्रा। हम हॉर्सेस के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुनील शेट्टी से भी आपकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने आपको काफी मोटिवेट भी किया था। राइट, क्योंकि वो गिवन अ पर्सपेक्टिव ऑर्डर आल्सो। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम अपने किसी प्रोजेक्ट या फिर किसी पे जरूर काम करेंगे साथ में। अच्छा, ये कहा, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। गिवन कॉन्टैक्ट आल्सो उनकी टीम को और हमारा। So we have had a contact sharing, so I assume we'll get some work. तो अंजन, आप मतलब इन एडिशन टू कैपिटल आप इन्वेस्टर्स से क्या चाहते हैं? मतलब इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूँ, कैपिटल इज सेकेंडरी ऑनेस्टली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज आई वांट योर एक्सपीरियंस टू कम। आपको किसने ज्ञान दिया है कि 24 मांगोगे तो 4 मिलेगा? मुझे ये लॉजिक कुछ समझ नहीं सोचा ऐसे। आपकी काबिलियत, आपकी सर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 साल का 3 करोड़ का। अरे बिना पैसे के प्रोडक्शन हो जाएगी क्या? बिना मार्केटिंग के तो हम वो 50% तो वो भी रोल रखता है ना। राइट। तो आपको कुछ तो समझना पड़ेगा कि हम 50% तो लेंगे नहीं। हाँ ठीक है ना, हम तो कम ही लेंगे। सो आपको ये समझना पड़ेगा। और मेरा हम पे सब पे रिसर्च किया कि नहीं किया है? हाँ सर, आपसे तो मैं पहले मिला हूं। तो मैं कौन हूं? सर यू वर चेयरमैन ऑफ रेन। अबे गधे, मैं कारपेट का भी काम करता हूं। हाँ आई नो यू हैव अ एक्सपोर्ट बिजनेस। तो फिर ये जरूर रखना। so, तेरी रिसर्च फेल है तो देखो 24 to 12 तो वैसे हो गया। अभी आई एम गोना रेट यू एज वी गो। 12 पे आ गई वैल्यू नाउ। ये क्या यूनिलैटरल निगोशिएशन हो रहा है? ये एक दो पे जब पहुंच जाएगा तो हम आएंगे। तू सही बात बोलेगा तो गधा 1 कदम बढ़ेगा, मैं से बोला घोड़ा 4 कदम बढ़ेगा। घोड़ा 1 कदम बढ़ेगा। मैं घोड़ा हूं, तू गधा है, ये समझ चल रहा। एंड इट्स जस्ट अ जोक, सो डोंट टेक। दैट्स फाइन। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट जरूरी है। मुझे मालूम नहीं आपको 1 करोड़ चाहिए कि 1.5 करोड़ चाहिए या क्या चाहिए, बट आपकी वैल्यूएशन जो आप आज उम्मीद कर रहे हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकती। सर आप बताइए। कोई और होता तो यहां तो चला जाता सेट से उठ के, या 2-3 छापड़ मार देता इस स्टूपिड वैल्यूएशन मांगने पे। तो मुझे कुछ मतलब मैंने इस तरीके से किया है दैट 1.5 CR वी आर टारगेटिंग दिस ईयर एंड 16 टाइम्स ऑफ दैट।
वैल्यूएशन जो होता है हमेशा आपके आज के रेवेन्यू और प्रोजेक्टेड रेवेन्यू के ऊपर बेसिस पे होता है और मुनाफे पे निर्भर करता है। तो अब आप मुझे बताइए 1.5 करोड़ आपको मिलता है तो आप कितना रेवेन्यू करने की क्षमता रखते हैं उस 1.5 करोड़ से? सर अगर आप मेरे को 1.5 करोड़ देते हैं तो मैं बाय द एंड ऑफ ईयर 3 मैं एटलीस्ट 15 CR का सेल कर। ईयर 1 में कितना करेंगे? सर ईयर 1 में 1.5 CR के अप्रोक्सीमेटली ही होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रोजेक्ट मार्केटिंग होगी एंड देन प्रोजेक्ट की पिचिंग होगी विच वुड बी लिटिल। अब मैं आपका थोड़ा सा पद बेटर कर देता हूं। आप ईमानदार हैं, राइट, लेकिन वैल्यूएशन के मामले में अज्ञानी है, ठीक है ना? तो आप एकदम सही बोल रहे हैं। सर वही बात है, मैं गधा हूं। 24 करोड़ जो आपने बोला वो गधे वाली बात थी। So, 1.5 करोड़ आपने घोड़े वाली बात करी है, ईमानदारी की। सो आई एम टेकिंग दिस, मैं गधा हूं बट मैं चाहता हूं कि यू मेक मी अ घोड़ा। मैं और हम सब जो भी आएंगे, मेरा कहने का मतलब एवरीवन, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं कि पहली बात तो आपको 1.5 करोड़ रेज नहीं करना चाहिए 25 लाख के रेवेन्यू पे। टोटली अनएडवाइजेबल है। कम रेज करके एक लेवल पहुंच के ट्रेजेक्ट्री दिखा के फिर प्रोजेक्शन, मैं प्रोजेक्शन को मानूंगा, तब आपको नया राउंड रेज करना चाहिए, नंबर 1। और 1.5 करोड़ पे आपने तीसरे साल का मुझे रेवेन्यू दिया कि आप अगले साल रेवेन्यू पैसा रेज नहीं करेंगे, 2 साल बाद नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। तो वो 1.5 करोड़ से रेवेन्यू जब मैं कोई पूछता है इन्वेस्टर, तो उसका मकसद होता है उस 1.5 करोड़ से कहां तक जाओगे अगले फंड रेज के पहले। और मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, स्ट्रेटेजिकली हेल्प करने को भी तैयार हूं, चाहे वो हमारे रिटेल आउटलेट में शोरूम इन शोरूम हो, चाहे मैं किसी और के साथ करूं, वुडन स्ट्रीट भी जोधपुर की। एट व्हाट कॉस्ट? हाँ वो मुझे नहीं मालूम अभी। सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट फ्रॉम यू। लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ भी वापस नहीं बोलना चाहता जिससे आप मुझे फिर से गधा बोले। 4 करोड़ की आपको एक बात मालूम है, मेरे से डांट खाने का मतलब ये है कि आई एम लाइकिंग यू ऑलरेडी। महावीर जी उसने हथियार डाल दिए। मत करो। नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई मीन मैं सबसे राय भी जानना चाहता हूँ। 4 करोड़ की वैल्यूएशन पे करवाओ सर, बहुत कम है सर, क्योंकि सर इससे ज्यादा तो हमारी प्रोडक्शन वैल्यू आपकी टर्नओवर की नहीं है, वैल्यू आपकी प्रोजेक्शन की नहीं है। राइट। तो ये 7x 10x और स्वीट 16x जिस ख्वाब में आप जी रहे, वो नहीं है। वो वैल्यूएशन आपकी आईपी और प्रोसेस की है। राइट। और उसको स्केल कैसे करना है, वो 1.5 करोड़ नहीं है। गारंटीड अगर मैं आऊंगा तो आप कम से कम 8 से 10 करोड़ इस साल में ही कर लेंगे, बिकॉज आपको ये छोटे छोटे पीस नहीं है, आपको बड़े बड़े पीस भी बना सकते हैं, क्योंकि आप इवेंट इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, सेट्स, यू कैन डू सो मच। और सेट जो बनते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों को मिलके बनते हैं। राइट। तो आप ये समझिए कि मार्केट बहुत बड़ा है, और ये जो आप 7 दिन 8 दिन को एक दिन कर रहे हो ना, बहुत बड़ा वो है। इसलिए मैं आपको कम नहीं आंक रहा हूं और आपको हवा में वैल्यूएशन कम नहीं दे रहा हूं। वो देखे और समझे बिना, और भुवनेश्वर में मेरे 1-2 इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हैं, मुझे आना भी है, तो मैं आके एक बार यूनिट देखे बिना आपकी वैल्यूएशन नहीं करना चाहता हूं। फिर भी आप बिंद्रा जी से राय लेना चाहते हो तो जरूर लीजिए। ठीक है, आप डॉक्टर बिंद्रा के पास जाइए, उनसे सलाह लेकर आइए। वैसे तो आई वॉज नॉट थिंकिंग टू गो बिलो 10-12, बट डॉक्टर बिंद्रा हैज सजेस्टेड कि आई थिंक यू वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिंस यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हुए एंड रिस्पेक्टिंग ऑल ऑफ यू, आई एम इन्वाइटिंग एवरी वन ऑफ यू ऑन बोर्ड। आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट ये है कि सर उसके अराउंड कुछ वैल्यूएशन करें। मैं वैल्यूएशन अभी करने ही वाला नहीं हूं। मैं आपको अगर 12 होगी तो 12 दूंगा, 8 होगी तो 8 दूंगा, और फिर भी आप मना करना चाहें तो आप मना कर सकते हैं। बट सर अभी के लिए व्हाट टू डू? हमारा जो सब आपस में बात हुई, हम 4 तो डेफिनेटली, यामिका में भी हम सब बराबर आएंगे। हमको लगता है कि आपको 1 करोड़ से ऊपर अप टू 1 करोड़ चाहिए, 80-90 या मैक्सिमम 1 करोड़ चाहिए। वो कैसे और क्यों चाहिए वो हम आपको समझा देंगे। वैल्यूएशन में भुवनेश्वर आपकी साइट, आपकी यूएसपी, आपकी बैकएंड टेक्नोलॉजी और आपकी स्ट्रेंथ देख के मैं डिसाइड करूंगा, बट हम उसके बाद वैल्यूएशन डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन जो है आपकी प्रोसेस है। वैल्यूएशन में भुवनेश्वर आने के बाद फिर डिसाइड करूंगा। एंड व्हाट अबाउट नाउ? अभी 1 करोड़ तक का कमिटमेंट है। वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू योर एंड माय मीटिंग इन भुवनेश्वर, उसके बाद तय होगी।
आप भी मना कर सकते हैं मेरी वैल्यूएशन के ऑफर को, और मैं भी कर सकता हूं मना, और इन सबसे राय करके करूंगा मैं। राइट। बट पैसा कमिटेड है, अगर वैल्यूएशन पे सहमति बन गई तो। राइट। ओके। चलिए, तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपको बता दूं, यूजुअली जो यहाँ पर जैसे डील्स होती है उसमें पहले वैल्यूएशन होता है और उसके बाद फिर कोई ऑफर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे बताया महावीर जी ने कि 4 लोग आएंगे और वैल्यूएशन अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ आप दे रहे हैं। क्या होता है श्वेता, टेक्निकल डिलीजेंस नॉर्मली बाद में होती है, बट वो रेवेन्यू पे बेस्ड होती है, उसके बाद टेक्निकल डिलीजेंस उसको वैलिडेट करने के लिए होती है। इस केस में क्योंकि रेवेन्यू नहीं है और रेवेन्यू अनुसार और प्रोजेक्शन अनुसार वैल्यूएशन बहुत कम बनती है, जो कि मुझे लग रहा है उनके लिए कम होगी और सही नहीं होगी, इसलिए टेक्नोलॉजी डिलीजेंस पहले करके फिर उसका इनपुट लेके उसको थोड़ी एडिशनल वैल्यूएशन देके, ताकि हमको ज्यादा इक्विटी भी नहीं चाहिए जी। आज हम 1 करोड़ बोल रहे हैं तो हमको ज्यादा इक्विटी नहीं चाहिए कि हमको 2 करोड़ की वैल्यूएशन करनी है। तो हमारा मकसद ये है कि मैं जाए बिना और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट उनके प्रोसेस को मानते हुए सही दिए बिना, मैं हम क्या हॉर्सेस हैं और कोई जानवर नहीं है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूं। ठीक है। तो क्या कहेंगे, ऑफर तो बहुत बढ़िया है और देखिए 4 हॉर्सेस यहाँ पर आपके सुनिए साथ। श्वेता, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। अंजन जी, आपने आपको, एक कहावत है, खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कद्र हो और खोने वाले को अफसोस हो। इन्होंने बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हम सबको कद्र है इनकी, Exactly. इसीलिए ये ऑफर दे रहे हैं कि हम आके आपको, आपका जो आपने बनाया है उसको, उसका ड्यू डिलिजेंस करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बोलते, जैसे इन्होंने कहा कि 2 करोड़ बोल दिया, तो अगर हमें 50% मिल जाता, वो कोई नहीं, आपको प्रेशर में आके कम नहीं करना चाह रहे, वही होगा आपका वैल्यूएशन रेवेन्यू बेस्ड आज, है ना? तो वो नहीं करना। और मैं एक बात बोलता हूँ, आप फाउंडर ना, बहुत आपका दिल साफ है, ये हमको सबको लगा कि आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत ऑनेस्ट हो, तो इसीलिए फिर हम आगे बढ़े कि वैल्यूएशन बाद में करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं फाउंडर में और उसकी ये बहुत बड़ी बात है। मेरी भी स्पेस बिल्कुल नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है, बट ह्यूमिलिटी एज अ क्वालिटी इतनी रेयर हो गई है और वो आप में भरपूर है, इसलिए मैंने सबको कहा कि मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आ पाऊं इस। और आपके इसी साफ दिल की वजह से सुनील शेट्टी भी आपसे मिले थे और उन्होंने इतना मोटिवेट किया, और आगे भी आपने बताया किस तरह से आगे वो हेल्प करने की बात कर रहे हैं। सो फाइनली, इज इट अ डील और नो डील? ऑफ कोर्स। तो चलिए, घोड़ा बनने की तैयारी करिए। कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है, जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है। तो इसे कहते हैं स्विच टू अ बेटर वर्ल्ड मूवमेंट। जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपको ढेरों बधाइयां। स्विच मैन्युफैक्चरिंग और होम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में अपनी यूनिक डिजाइन और क्वालिटी के लिए मशहूर जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपके ऑफिस को एक पूरा मेकओवर दिया जा रहा है, जहां आपके ऑफिस में भी सक्सेस की रोशनी हमेशा जगमगाते रहे। और अब बुलाते हैं हमारे अगले स्टार्टअप को। हमारा अगला स्टार्टअप है ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो प्लीज वेलकम लोचन नारायणन। Hello horses, my name is Lochan Narayanan and I'm the founder and CEO of Off Experiences. मैं 36 साल की हूं और मैं बैंगलोर से आई हूं। चलिए, मैं आपको 3 कहानियों से शुरू करती हूं। तो पहली कहानी है दीप्ति की, जो एक लॉ ग्रेजुएट हैं और कुछ ही महीने लीगल फर्म में काम करने के बाद उन्हें ये समझ आया कि ये उनके लिए नहीं बना है। तो उन्होंने 2-3 और प्रोफेशंस ट्राई किए और अभी उनकी फैमिली उन्हें एडवाइस कर रही है कि या तो वो MBA कर लें या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग का जैसा कोई कोर्स कर लें। दीप्ति इस कंफ्यूजन में बैठी हैं कि वो अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स को किस तरीके से अपने करियर में यूज कर सकें और ऐसा करियर बिल्ड कर सकें। दूसरी कहानी है दीक्षा की, जो एक यंग मदर है और अभी अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने अपनी कंपनी वापस ज्वाइन करी है मैटर्निटी लीव के बाद। और इन 2-3 महीनों में उन्हें रियलाइज हो रहा है कि पिछले कुछ सालों का जैसे कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस जो था, वो अभी उनको वैसा फील नहीं हो रहा है। वो एक अजीब सी कंफ्यूजन में है कि वो अपने करियर पे फोकस करें कि अपने बच्चे को ध्यान दें, कि इन दोनों को किस तरीके से बैलेंस कर सकें। और तीसरी कहानी है प्रशांत की, जो एक सीनियर प्रोफेशनल हैं, 15-16 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और वो एक ऐसे स्टेज पे हैं कि उन्हें ये तो मालूम है कि वो CEO नहीं बन रहे हैं, बट वो अपने करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, हाउ विल ही स्टे रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। तो
ये जो 3 कहानी है, चाहे दीक्षा, दीप्ति या प्रशांत की, हम सब किसी दीक्षा, दीप्ति या प्रशांत को जरूर जानते हैं और शायद हम सब इसी स्टेज से गुजर चुके होंगे। और ये एक्चुअली मेरी भी कहानी रही है। 15 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में, जहां मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल थी और मैं एक एग्जीक्यूटिव कोच थी, मैं एक ऐसे स्टेज पे थी जहां मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाऊं। और ऑनेस्टली एडवाइस और इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल थी, चाहे आप यूट्यूब खोलें, गूगल खोलें, किसी से भी बात कर लें, बट जो चीज मिसिंग थी वो था पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, कि कोई मेरे साथ बैठ के मेरी प्रॉब्लम को समझ के मेरे साथ काम कर सके, और एक ऐसा सिचुएशन या एक ऐसा सपोर्ट या कम्युनिटी जो मेरे जैसे लोगों की बनी हो, ताकि मतलब आई डोंट फील लाइक आई एम द ओनली वन। तो इस सोल्यूशन को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑफ एक्सपीरियंसेस को शुरू किया है। ये एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करते हैं थोड़ा रियल पर्सपेक्टिव्स के साथ, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और एक सपोर्ट और एक कम्युनिटी उनको ऑफर करते हैं। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूं टू रेज 2 crore फॉर 8% इक्विटी फॉर दिस कंपनी। तो एक मेंबर जो हमारा कार्ड परचेज करते हैं, उनको एक 3 महीने या 6 महीने का कोहॉर्ट ऑफर किया जाता है। कोहॉर्ट का लॉजिक ये होता है कि उनको एक सपोर्ट या एक कम्युनिटी मिलती है बाकी पीयर्स की जो उनके ही जैसे सिचुएशन में हैं। इसमें उनको एक्सेस मिलता है एक पर्सनल कोच का, जो उनके साथ 2 से 4 सेशंस 1-on-1 कोचिंग करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके अलावा उन्हें एक्सेस मिलता है मास्टर क्लासेस, लाइव सेशंस, कंटेंट एंड in addition, depending on which card they come for, 1-on-1 mentoring from industry speakers, industry veterans। और इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा की एलिमेंट है वो है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस का, बिकॉज ये कोहॉर्ट का लॉजिक है। सारे पीयर कनेक्ट सेशंस हम क्रिएट करते हैं जहां पे आपको नेटवर्किंग, कनेक्ट, एक कम्युनिटी का सेटअप मिलता है। अगर आप यंग प्रोफेशनल्स को लें तो उनके लिए नेटवर्क बनता है, अगर आप वर्किंग मदर्स या रेज्यूमर्स के लिए लें तो उनके लिए सपोर्ट ग्रुप बन जाता है। तो हम उस तरीके से कम्युनिटी सेटअप कोहॉर्ट के थ्रू क्रिएट करते हैं। सो हमारे कार्ड्स जो हैं ये प्राइस रेंज्ड है फ्रॉम 10,000 to 25,000 फॉर द एंटायर कोहॉर्ट और द प्रोग्राम, सो विच कम्स डाउन टू क्लोज टू 2.5 to 3,000 a month is what they pay to go through this, जहां पे उनको एक 1-on-1 कोच असाइन किया जाता है जो उनके साथ काम करते हैं। आज की डेट में वी आर स्टिल प्री रेवेन्यू। वी हैव गॉट फॉर आवर स्पेसिफिकली फॉर आवर वर्किंग मॉम एंड रेज्यूमर, इस केस में हमने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप्स कर लिए हैं। ट्रैक्शन 1 lakh इज व्हाट वी गॉट फ्रॉम द फर्स्ट कोहॉर्ट, और इस महीने हमारा पहला मंथ है जब हम क्लोज टू अबाउट 5 lakhs क्लॉक करेंगे। कॉम्पिटिटर कोई आपका? एक्चुअली इस स्पेस में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। अब ये इंडस्ट्री चाहे कोहॉर्ट बेस्ड हो, चाहे मास हो, चाहे वीडियो बेस्ड हो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है। इसमें प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी की। तो आई वुड लाइक टू सी कि धर्म संकट में पड़े हुए डॉक्टर बिंद्रा इनके लिए क्या बोलते हैं। धन्यवाद महावीर जी, आप जिसका उत्साह बढ़ाएं उसका मोटिवेशन कई दिन तक बना रहेगा, तो आपने मेरा भी बढ़ाया, धन्यवाद। ऑफ एक्सपीरियंसेस आज बात कर रहे हैं हम लोचन रायनन की। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, 1-to-1 सेशन, ग्रुप गाइडेंस, रेज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑडिट, करियर काउंसलिंग, पर्सनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। अगला कदम क्या हो, कैसे करें डिसाइड, ऑफ एक्सपीरियंसेस पे सही रास्ता दिखाएंगे आपको एक गाइड। करियर काउंसलिंग मार्केट जो है यूएस के अंदर तो $15.5 बिलियन का है, इंडिया में अभी $0.5 बिलियन है। यहां पे वैसे तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें 46 करोड़ लोग नौकरी करते हैं हमारे देश में, और ऐसा बताया जाता है उसमें से 90% लोग अगले साल कोई ना कोई नई जॉब चेंज करने के बारे में सोचते रहते हैं। इंडिया में गाइड की जरूरत है। इस समय यूएस में हर 490 लोगों पे एक करियर गाइड है, इंडिया में 12,000 लोगों पे एक करियर गाइड है। लेकिन समस्या क्या है, यहां पे गाइडेंस लेने की इच्छा नहीं है लोगों की, क्योंकि हर घर में 2 गाइड तो कम से कम एवरेज मौजूद। इंडिया में पैसे देना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर के पास तो लोग कर सकते हैं इन्वेस्ट, काउंसलिंग अगर फ्री में है तभी रहेगा इंटरेस्ट।
तो एक्विजिशन ऑफ बल्क कस्टमर मुश्किल होगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ क्वालिटी काउंसलर बहुत मुश्किल होगा। काउंसलिंग के अपने आप में हिडन कमांड्स होते हैं, उसमें एक हिडन कमांड एक काउंसलर देता है, जो आदमी काउंसलिंग देने आता है वो अपना भी कुछ बेच रहा होता है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। कई बार काउंसलर पोच करके ले जाता है प्लेटफॉर्म से कस्टमर को। कस्टमर एक्विजिशन और रेफरल का अगर हो जाएगा मेल, बिजनेस के अंकों का बदल जाएगा खेल। इसलिए आप रेफरल सिस्टम अच्छा बिल्ड करिए। मेरे को लगता है क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाना यहां मुश्किल है। आपको हो सकता है आगे चल के वाइड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट में जाना पड़े, पेड कोर्सेज भी बनाने पड़े ताकि आपका कस्टमर फनल अच्छा हो जाए। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नेट प्रमोटर स्कोर, यानी कि रेफरल रेट, वो कितना अच्छा रेफरल रेट आता है और टॉप काउंसलर्स को आप कितना रिटेन कर पाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे काउंसलर को लगता है कि मैं टॉप हो गया हूं, तब उसको लगता है कि मैं भी अब अपना ऑफ एक्सपीरियंसेस खोल सकता हूं। तो ये चैलेंज रहेगा। ये इंडस्ट्री नहीं है आसान, इतना समझ लेना। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आगे है दरिया और सामने है बहुत बड़ा तूफान, ये भी समझ लेना। रेस्ट इट इज बिटवीन यू एंड द हॉर्सेस। यथा इच्छसि तथा कुरु। थैंक यू। Mostly, I think non-resident Indians is a larger market. I think India is not ready to pay. I would not. आरती, आप मतलब 500,000 रुपए तक तो वो फिर भी पे कर देंगी, जहां आप 10,000 से 25,000 रुपए का बोलेंगी, दे फील की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए थोड़ा सा अर्ली है, बट आई वांट टू सी कि हाउ यू गेन ट्रैक्शन एंड ऑल, एंड आई वुड लव टू स्टे कनेक्टेड। मंदार जी, इंडिया में कल्चर ही नहीं है कि किसी के एडवाइस के लिए पैसा देना। दूसरा, आप जो बोल रही है कि कोचिंग का मार्केट बड़ा हो रहा है, हाँ ये बड़ा हो रहा है, लेकिन पेड कोचिंग का मार्केट बहुत कम हो रहा है। आज लिंक्डइन पे मेंटी से ज्यादा मेंटोर है, आप निकाल के देखिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपको क्यों लोग ट्रस्ट करें, कौन है ऑफ एक्सपीरियंस। और ट्रस्ट फैक्टर जो होता है ना, वो मेंटोरिंग में बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। मेरे लिए तो आज के लिए नो डील है। विल वेट एंड वॉच कि क्या आप आगे करते हो। यामिका, तो मैं ज्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगी, घुमाऊंगी। मुझे इंटरेस्ट है आपकी इस स्पेस में, और बट मैं वैल्यूएशन पे आना चाहूंगी। आपकी आस्क आपने रखी 2 crores एट 8%। तो दैट मेक्स इट अ वैल्यूएशन ऑफ 25 CR। तो कैसे आप इस वैल्यूएशन पे पहुंची? तो एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी एक सॉफ्ट कमिटमेंट है जो अबाउट जो 2 महीने पहले हमारे पास आ चुकी है, और अभी हमारा पूरा टर्म शीट उनके साथ साइन हो रहा है, जो ऑलमोस्ट दिस वैल्यूएशन इज व्हाट वी हैव विद देम। तो लोचन, मैं आपको 40 lakhs ऑफर करना चाहूंगी, बट दिस वैल्यूएशन पॉइंट आई वुड लाइक टू कीप ओपन, सब्जेक्ट टू आवर फर्दर डिस्कशन एंड सब्जेक्ट टू अदर इन्वेस्टर्स कमिंग इन दिस राउंड। सुपर, फैंटास्टिक। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ आपके ऊपर है लोचन। गले मिलिए, गले मिलिए। तो गले मिल लीजिए फिर। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, डील हो गई भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, एक बार सबके लिए बता दीजिए डील एग्जैक्टली क्या हुआ फाइनल। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि डील, ये क्या डील हुई है, किस तरीके की हुई है, जरा आप बता दीजिए। तो इस डील के अंदर अमाउंट फिक्स्ड है, जो कि मैंने बोला है 40 लाख मैं डालूंगी, बट चूंकि वैल्यूएशन इनका थोड़ा हाई लगा मुझे, बट इन्होंने उसके साथ साथ बताया कि कुछ और भी इन्वेस्टर्स हैं जो डाल रहे हैं इस राउंड में पैसा, तो मैं उनके वैल्यूएशन को मैच करना चाहूंगी। जो वैल्यूएशन आएगा, अगर ये राउंड पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 40 lakhs का रहेगा। चलिए, सो फाइनली इट्स अ डील, इट्स अ गुड न्यूज। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। तो यामिका का साथ मिलेगा, इनके साथ बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, और ये जब साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो आपका ये छोटा सा बिजनेस बड़ा बिजनेस हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसे कहते हैं स्विच टू अ बेटर वर्ल्ड मूवमेंट। जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपको ढेरों बधाइयां। स्विच मैन्युफैक्चरिंग और होम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में अपनी यूनिक डिजाइन और क्वालिटी के लिए मशहूर जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपके ऑफिस को एक पूरा मेकओवर दिया जा रहा है, जहां आपके ऑफिस में भी सक्सेस की रोशनी हमेशा जगमगाते रहे। बिजनेस में सक्सेस सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस किस को जानते हैं।
Building good relationships is the key to growing your business network. और ध्यान रखिए कि आपके ये relationships one-sided नहीं हो सकते. Good relationships are two-way traffic. तो यही है हॉर्सेस स्टेबल की खूबसूरती. यहाँ पर कई स्टार्टअप्स जो आते हैं आइडियाज लेकर, वो खुश होकर तो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे स्टार्टअप्स आते हैं जिन्हें हमारे हॉर्सेस का हॉर्स पावर नहीं मिल पाता है, लेकिन ढेर सारा मोटिवेशन जरूर यहाँ से मिलता है अगली बार यहाँ आने के लिए. तो चलिए आपसे होगी फिर मुलाकात अगले हफ्ते. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें.